मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान भूमि स्कूल। आई एम विजय त्रिपाठी और मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, प्रोनाउन। कल हमने प्रोनाउन के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी नाउन के प्लेस में यूज़ होते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और इसके अलावा जो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये भी हमने जाना था। वो यूज़ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उससे हमारी जो लैंग्वेज होती है, उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, कल हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए थे, तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो एग्जाम्पल। कल हमने किए थे कि इनमें से हमें मार्क करना था, क्या हमें मार्क करना था प्रोनाउंस को। तो देखिए, फर्स्ट है आई एम अ बॉय, इसमें आई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सेकेंड है दे लव मी, तो यहाँ पे दे और मी, दे और मी दोनों क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। यहाँ पे नाउन होने चाहिए थे, लेकिन इनकी जगह पे हमने ये वर्ड्स यूज़ किया है। फिर ये क्या है, ही इज़ अ बॉय, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। वैसे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रोनाउन हो सकते हैं। कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, आई वी यू, ही शी इट, दे मी माइन, अस हिम देम एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी इज़ काइंड, तो सी इज़ काइंड में क्या है, शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। इट इज़ रेड, इट जो है वो प्रोनाउन होता है, यहाँ पे भी लिखा है। प्लीज़ हेल्प हिम, तो हिम क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, हिज, हिम, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। फिर जो कल आपको एग्जाम्पल करने के लिए होमवर्क में दिया था वो थे आई एम अ गर्ल, तो आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यू आर अ बॉय, तो यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। वी आर हंग्री, वी इसमें क्या है, प्रोनाउन है। ही इज़ अ टीचर, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। सी इज़ अ डॉक्टर, सी इसमें प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, तो दे क्या है, प्रोनाउन है। आई एम अ स्टूडेंट, तो एम आई अ स्टूडेंट, इसमें क्या है, आई जो है प्रोनाउन है। इज इट एन आंट, तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा प्रोनाउन। इट इज़ न्यू, तो इट प्रोनाउन हो जाएगा अगेन। प्लीज़ हेल्प देम, तो देम क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसके साथ हमने सारे होमवर्क के क्वेश्चन जो थे, एग्जाम्पल्स जो थे कल के, वो सारे कर लिए हैं। अब आज कुछ नया पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो इधर देखिए बच्चों, ये जो है इस टेबल की तरफ देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर यानी अकेला। सिंगुलर जो होता है वो अकेले के लिए होता है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है प्लूरल यानी एक से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक, और इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा। क्या होता है, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जब मैं अकेले के लिए बोलूँगा या कोई भी अकेले के लिए बोलेगा और स्वयं के लिए बोलेगा, खुद के लिए बोलेगा, तो वो बोलेगा आई। और आई को जब एक से ज़्यादा बोलेगा, हम लोग बोलेगा, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आई मतलब होता है मैं, और वी मतलब होता है हम लोग। क्या होता है, हम लोग, ठीक है। तो वी का मतलब होता है हम लोग, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। और यू का मतलब जब हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं तो तुम होता है या फिर आप भी होता है। जब बड़े के लिए बात करते हैं तो आप हो जाता है, जब छोटे के लिए बात करते हैं तो तुम हो जाता है। लेकिन जब हम प्लूरल की सेंस में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यू का मतलब हो जाता है तुम लोग। क्या होता है, तुम लोग या आप लोग, ठीक है। तो यू का मतलब तुम लोग या आप लोग होता है प्लूरल में। अब ही होता है वह, ये किसके लिए होता है, फॉर मेल्स,
ठीक है, जो पुरुष होते हैं उनके लिए होता है क्या, ही। शी जो होता है ये फीमेल्स के लिए होता है, इसका मतलब भी होता है वह, ये मैंने कल भी बताया था। फिर इसके बाद इट जो होता है ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर स्मॉल ऑर्गन्स, यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जैसे चींटी हो गई या मकोड़े हो गए, कीड़े हो गए, तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इन तीनों का प्लूरल दे होता है, यानी एक से ज़्यादा जब भी किसी और की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, वे या वे लोग। तो ये क्या होता है, सबके लिए होता है, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए, मेल फीमेल, और क्या, जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, दे यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें देख लेते हैं कि किसके लिए क्या यूज़ होता है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें इन प्रोनाउंस में से ही, शी, इट, दे में से ही चूज़ करना है। तो देखते हैं कि किसके लिए क्या होगा। रोहन के लिए हो जाएगा ही, पूजा के लिए शी, क्योंकि पूजा क्या है, एक स्त्री है या फीमेल है, इस वजह से शी होगा। और रोहन क्या है, एक पुरुष है या मेल है, तो वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राम एंड सीता, यहाँ पे देखिए दो लोगों की बात की गई है, तो दो लोग जब भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। और जैसे ही वो प्लूरल होते हैं तो वहाँ पे ही, शी, इट नहीं लगेगा, दे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे। फिर इसके बाद काव, काव के लिए हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं और इट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के जितने भी हैं वो आप लोग फिल करेंगे, यानी कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बच रहे हैं। चलो एक और कर देता हूँ, काउज। तो काउज के लिए क्या हो जाएगा, दे। एक से ज़्यादा हो गई तो दे हो जाएगा। काउज बोला यानी गायें बोला, तो उसमें एक से ज़्यादा गायें हो गई, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले आपके लिए होमवर्क है। कौन से हैं होमवर्क, ये जो 5 हैं ये होमवर्क हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग जल्दी से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही आप करते हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे किया था वैसे ही और कुछ लेके आया हूँ मैं एग्जाम्पल। तो इसमें से भी मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन बाकी के आपको ही करने होंगे। ठीक है, तो इनमें भी हमें ही, शी, इट या दे में से ही चूज़ करना है। तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा ही इज़ अ मेल, मेल है इस वजह से ही हो जाएगा। राधा फीमेल है तो ये हो जाएगी शी। ब्रदर्स, अब देखिए ब्रदर्स बोला गया है, यानी भाइयों में एक से ज़्यादा भाई होंगे तभी तो ब्रदर्स होंगे, तो ब्रदर्स बोला गया है यानी ये हो जाएगा दे। फिर सिस्टर बोला गया है, तो सिस्टर कौन होती है, फीमेल होती है, तो ये हो जाएगा शी। मैंने 4 बता दिए हैं, बचे हुए 4 जो हैं तो ये सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इन्हीं में से चूज़ करना है और करके कल दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, वो सब भी देख लीजिए आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस के फॉर्म में दिए हैं जिन्हें आपको फिल करना है, लेकिन इनमें से कुछ मैं करूँगा और कुछ आपको करने होंगे। तो जो मैं करने वाला हूँ वो कर देता हूँ, बाकी के सारे आपको करने हैं, वो आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील इज़ अ बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सुनील एक बॉय है तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वैसे नाम से भी पता चल रहा है हमें सुनील। फिर नुपुर इज़ देयर इज़ माई सिस्टर, तो नुपुर कौन होगी, लड़की होगी, तो लड़की होगी तो क्या होगा यहाँ पे प्रोनाउन सी हो जाएगा। मोनू एंड मोना आर फ्रेंड्स डैश आर डांसिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, यानी मोनू और मीना कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। ठीक है, मोनू और मोना दोनों कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। और 2 लोग हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा दे। दे 2 मतलब प्लूरल हो जाएगा। मैंने बताया था आपको टेबल में कि एक से ज़्यादा लोग जो हो जाते हैं उनके लिए दे यूज़ करते हैं। द गर्ल्स आर रेडी,
डैश आर गोइंग। तो देखिए यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, और जब एक से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी। और प्लूरल में मैंने बताया था कि दे ही यूज़ होगा सभी के लिए। फिर दिस इज माई चेयर डैश इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पहले तो इज़ होगा, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। फिर यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है, खाली स्थान दिया है, इसमें हो जाएगा इट, क्योंकि इट जो चेयर जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब उसमें जान नहीं होती। तो जब जान नहीं होती तो इट होगा उसके लिए यूज़। 5 मैंने फिल कर दिए हैं, बाकी के 7 आपको करने हैं, तो यहाँ से आपका हो जाता है होमवर्क। क्या हो जाता है, होमवर्क। ये सभी के सभी आप लोग करके लाएंगे। कल फिर से हम मिलेंगे, प्रोनाउंस के कुछ पार्ट्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।